मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फ़रीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा यरुद्दूकुम बअद ईमानिकुम काफिरीन व कैफ़ तकफ़ुरूना व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फ़ीकुम रसूलुहु व मन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नारि फ़अन्क़ज़कुम मिनहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शानि हबीबिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन करीमिल आबाइ वल उम्महात व अला आलिहि व इत्रतिहि व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व अला जमीइ अस्हाबिहि व औलियाइ उम्मतिहि
व उलमाई मिल्लतिही व उम्मतिही अजमाइन आदद कर्मिका या करीम या करीमो या करीमो या करीम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो। मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। रजा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना। रजा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना। कहां तूने देखे हैं चंद्राने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के बड़े ही प्यारे महबूब खुदा, ताजदारे बत्तोहा, क़िबला-ए कौनैन, सरकारे दो आलम, नूरे मुजस्सम, हबीबे किब्रिया, अहमदे मुज्तबा, हजरत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लमा की पाक और मुक़द्दस बारगाहे बेकस पनाह में हदिया दुरूद सलाम पेश करने के बाद हज़रतुल अल्लाम वाजिबुल एहतराम मुहतरमुल मकाम इज्जत मआब मौलाना मोहम्मद गुलाम अब्बास साहिब, फाज़िल जलील आलिम नबील अल हाफिज वल कारी मोहम्मद अवैस साहिब, और मेरे अजीज काबिल सद एहतराम मोहतरम मकाम फ़कीर मोहम्मद तबस्सुम शहजाद साहिब, इन मोहब्बत भरे दोस्तों की विसातत से आज आपके गांव 12 चक सलोतरियां वाला में ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बावकार महफिल पाक में हाज़री का शरफ हासिल हुआ, जिसके बानी मेज़बान महफिल जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं। हज़रात गिरामी कदर, मैं अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में बड़े अदब के साथ और बड़ी उम्मीद के साथ एक गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरी मौजूदगी में जो नात ख़वानी हुई,
इसमें एक शेर पढ़ा गया, अर्श पे बैठकर खुश हुन्ने बह के अर्शां थे। अल्लाह ताला के बारे में कहा जा रहा है, ये नहीं शेर पढ़ना चाहिए। जो हमद का मतलब है अल्लाह की तारीफ करना, और जो बात अल्लाह की शयान शान ना हो वो हमद नहीं होती। अल्लाह ताला जिस्म से, जिस्मानियत से, हुदूदो मकान से, उठने बैठने आने जाने, इन तमाम सिफात से पाक है। ठीक है। कुरान पाक में जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ना, सुम्मस्तवा इलल अर्श, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्श पर इस्तिवा फरमाया, उसके बारे में भी उलमाए कराम ने फरमाया कि इसका तर्जमा ना किया जाए, क्योंकि इसकी हकीकत बंदों के इल्म में है ही नहीं। ये आयात मुतशाबिहात में से है। अल्लाह ताला ने अर्श को बनाया है इसलिए नहीं कि अल्लाह को बैठने की जरूरत है। अल्लाह ताला को अर्श की हाजत नहीं, बल्कि पूरी कायनात में से किसी एक की भी जरूरत नहीं, वो मोहताज नहीं है। ठीक है। उठने बैठने की उसे जरूरत नहीं है, इन सिफात से वो पाक है। तो फिर अर्श पे क्या है? सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला की एक जलवा गाह का नाम अर्श है। अल्लाह ताला की महज एक जलवा गाह है, वहां बैठा है, वहां लेटा है, वहां चलता है, वहां फिरता है, ये सब नादानियां हैं और इस तरह की कलिमात नहीं होने चाहिए। अर्श के बारे में जो कंसेप्ट आला हजरत ने दिया है, पता क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। ठीक है। फरमाते हैं कि अर्श भी हैरान है। हम तो कहते हैं ना कि हुजूर नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अर्श पर गए मिराज की रात। वाह मुकद्दर अर्श के, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की जियारत और बोसा लेने का शर्फ मिला। आला हजरत फरमाते हैं पहले अर्श से पूछ तो लो, पहले अर्श से पूछ तो लो, फिर मुबारकबाद देना। जब अर्श से पूछा तो अर्श कहते हैं अरे जिस तरह तुम तरस रहे हो महबूब के जलवों के लिए, मैं भी तरस रहा हूं। एक कदम मुस्तफा का मेरे सीने पे था, अगला कदम मुझे भी नहीं पता कि वो कहां था। अर्श की अकल खुद दंग है। जिसको महबूब का एक कदम चूमना नसीब हुआ और अगला कदम पता नहीं फिर औ अदना की किन खलवतों में था, तो फिर उस अर्श को अल्लाह रब्बुल इज्जत की जलवा गाह बस कहा जा सकता है। वो बैठने की जगह नहीं, ना ही अल्लाह ताला बैठने वाली सिफ्त रखता है। मैंने ये बात किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं की, अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है, लेकिन अपने अकायद की हिफाजत करना ये हमारी जिम्मेदारी है।
नहीं, मैं आलिम तो नहीं हूं, मैं तो आलिमों के हुजूर शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मेरे दादा पीरो मुर्शिद, जिनको जहान के पीरों ने अपना पीर माना है, जो आम लोगों का पीर नहीं बल्कि वो पीरों का पीर है, मेर अली शाह वर्गा जना, जिन्नू पीर मन्ने उसको शेखुल इस्लाम कहते हैं, उसको पीर सियाल कहते हैं। और वो पता क्या फरमाया करते थे, मतलब मैं तो उलमा के जूते सीधे करने के भी काबिल नहीं, जिन्नू उलमा दा पता है, पता ते ओ है ना। तो इसलिए मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को अदा किया है। अल्लाह ताला हम सबको, मुझे क्या पता कि मालिक की बारगाह में तुम्हारी नात पसंद है या मेरा खिताब पसंद है, ठीक है, वहां बाजी तो वो ले जाएगा जिस पर वो महबूब राजी हो जाएगा। इसलिए मेरी निगाह में इस महफिल में आया हुआ बच्चा बच्चा काबिल कदर है, क्योंकि ये महफिल मदीने के ताजदार की है। नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, और मुझे अल्ताफ साहब कह रहे थे, अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए, इश्क मुस्तफ़ा की नेमत उज़्मा अता फरमाए। बंदे खुश होने चाहिए। मैं बंदों को खुश करने के काबिल नहीं हूं, मैं तो कोशिश करता फिर रहा हूं कि वो यार राजी हो जाए। मैंने आप लोगों के लिए कुरान पाक की चंद आयात सिलेक्ट की हैं, कोशिश करूंगा सिर्फ कुरान ही सुनाना है आपको। अगर कुरान खुश सुनकर तबीयत खुश हो जाए तो सुभान अल्लाह, और अगर कुरान सुनकर तबीयत खुश ना हो तो फिर मैं तो कुरान का खादिम हूं। कुरान राजी हो जाए, कुरान वाला राजी हो जाए। तवज्जो कीजिएगा, ये चौथे पारे के पहले सफे की आखिरी आयत है और इसके बाद चंद आयात हैं। इनका शान नुज़ूल मैं आपके सामने रखूं ताकि बात को समझना आसान हो जाए। हुजूर नबी पाक साहिब-ए-औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए तो मदीना मुनव्वरा में दो बड़े कबीले थे। एक का नाम था औस, एक का नाम था खजरज। बनु औस और बनु खजरज, ये दो कबीले आपस में दुश्मन थे और इनकी आपस में जंग थी। और ये जंग पला कितनी देर से हो रही थी? 120 साल। किन्नी? 120 सालां तो एक दूसरे नू मारदे आंदे सन ते मरदे आंदे सन। 120 साल के दुश्मन, 120 साल की जंग और लड़ाई। जब मेरे और तेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहर मदीना में तशरीफ लाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औस का शख्स पकड़ा, एक खजरज का शख्स पकड़ा, दोनों को गले लगाकर आपस में भाई भाई बना दिया। 120 सालां विच कोई सुलह कराने वाला ना आया हो सी। 120 सालां विच किसे कोशिश ना कीती हो सी कि यह लड़ाई मुका दी जावे। बड़े बड़े सुलह करवाने वाले आए लेकिन कामयाब ना हो सके। फिर वो आया कि जिसने
जन्म जन्म की दुश्मनी को उखुव्वत, भाईचारे और आपस की मोहब्बत में बदलकर दुनिया को बता दिया, लोगों मुझसे दूर हो जाओगे, एक दूसरे के दुश्मन बनोगे, मेरे कदमों में आओगे, एक दूसरे के भाई भाई बन जाओगे। आज भी लोग इत्तिहाद की बातें करते हैं, लेकिन अपने अपने प्लेटफार्म पर रहकर वो कहता है सुलो करेंगे, लेकिन आके मेरे पास कर। सुन लो, कल भी अगर पूरी इंसानियत मुत्तहिद हुई थी तो मुस्तफा के कदमों में हुई थी। आज भी अगर इत्तेहाद कायम हो सकता है तो गुंबदे खजरा के साए में हो सकता है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मदरसा, आपने मस्जिद ही नहीं बनाई, मस्जिद में मदरसा भी बनाया है। उस मदरसे का नाम सुफ़ा। उस मदरसे में सहाबा किराम कुरान सीखने के लिए ठहरते। उसी मदरसे में एक तालिब इल्म का नाम अबू हुरैरा भी है। भूख ने सताया तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू हुरैरा का उतरा हुआ चेहरा देखकर अंदाजा लगा लिया कि भूख लेके आई है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया आ जा। आप पीछे पीछे चल पड़े, अपने हुजरा मुबारका में गए, पूछा कुछ है खाने को। अर्ज की गई या रसूलल्लाह सिर्फ एक दूध का प्याला है। क्या है? एक दूध का प्याला है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लाओ। दूध का प्याला लाया गया तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा की तरफ देखा। अबू हुरैरा के चेहरे पर खुशी आ गई कि ये दूध का प्याला मुझे मिलने वाला है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अबू हुरैरा तू तो आ गया है, लेकिन कुछ वो भी हैं जो आए नहीं। भूख उन्हें भी लगी है पर वो आए नहीं। जाना सूफा में मेरे मदरसे में जितने भी तालिब इल्म है सबको बुला के ला। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं भूख मुझे लगी हुई थी, प्याला दूध का एक था, आगे सूफा में 70 थे। कितने? तो मैं दिल में सोच रहा था कि अबू हुरैरा मुझी को दे देते एक प्याला, चलो मेरा तो कुछ बनता। अब 70 आदमी हैं, एक प्याला है, बनेगा क्या? लेकिन करें क्या? हुक्म सरकार का है, जाना तो पड़ेगा, बुलाना तो पड़ेगा, बुला कर लाए। 70 अफराद आए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू हुरैरा से फरमाया कि अबू हुरैरा पकड़ प्याला, पिला इन्हें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्याला पेश करते हैं। साहिब प्याला लेकर नोश करता है। अबू हुरैरा एड़ी उठाकर देखते हैं। हम नाशुक्रे लोग हैं, इन बातों पे हमें हंसी आती है। हमने वो हाल नहीं ना देखा। शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब जीलान से बगदाद गए इल्मे दीन हासिल करने के लिए, 9 साल तक इल्मे दीन पढ़ते रहे और अखराजात का ये आलम था कि फरमाते हैं एक मस्जिद में जोहर की नमाज पढ़कर मैं बैठा हुआ था, अपना सबक पढ़ रहा था, पूरे बगदाद में कैद था। 8 दिन हो गए थे,
मुंह में कोई लुकमा नहीं उतरा था। 8 दिन हो गए, कोई चीज खाई नहीं, पी नहीं। फिर क्या हुआ, एक आदमी आया, वो मस्जिद के एक कोने पर बैठा, बैठकर खाना खाने लगा। जब वो रोटी तोड़कर लुकमा अपने मुंह में डालता तो भूख की शिद्दत की वजह से मेरा मुंह खुद ब खुद खुल जाता। गौस ऐसे बन गया, गौस ऐसे ही बन गया। इतनी भूख बर्दाश्त की, लेकिन किसी से मांगना पसंद नहीं किया। इतनी भूख गवारा की, लेकिन कोई हराम रास्ता इख्तियार करना पसंद नहीं किया। अपने आप को जब्त किया और कहा, अब्दुल कादर होश कर, कहीं मालिक नाराज ना हो जाए कि बंदों से मेरी शिकायत लगाता है, बंदों से मेरी शिकायत करता है। मेरे दोस्त, जब तू अपने हालात लोगों के सामने रो रो कर बताता है और कहता है मैं बीमार हूं, दवाई के लिए पैसे नहीं, मैं भूखा हूं, घर में राशन नहीं, पता है तू क्या कर रहा है? तू बंदों के सामने रब की शिकायत कर रहा है। बंदों के सामने रब की, कि रब कह रहा है रब्बुल आलमीन हूं, और आलमीन में मैं तो भूखा हूं, मुझे तो दिया कुछ नहीं। ये हो सकता है? रब ताला कुरान में कहता है कि उड़ने वाला कोई परिंदा भी ऐसा नहीं जिसकी रोटी मेरे जिम्मे ना हो। वमा मिन दाब्बतिन, कोई चौपाया ऐसा नहीं जमीन पे रेंगने वाला, कोई परिंदा ऐसा नहीं फिजा में उड़ने वाला जिसके रिज्क का जिम्मेदार मैं रब्बुल आलमीन ना हूं। खुदा तो ये कहता है और तू कहे मर गए मर गए। फिर क्या ख्याल है, तू सच्चा है या रब्बुल आलमीन सच्चा है? झूठ बोलते हैं जो कहते हैं आज हम भूखे सोए, वो तो किसी को भूखा सोने ही नहीं देता। शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं मेरा मुंह खुद खुल जाता। मेरी हालत को देखकर उस शख्स ने कहा कि बेटे आओ मिलकर खाना खाते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं खाने की ख्वाहिश तो थी, मैं उसकी दावत को मैंने लब्बैक कहा और खाना उसके साथ शुरू कर दिया। और खाते खाते बातों के दौरान ही पूछता है वो जिसके दस्तरखान पे हो, वो कहने लगा कि यहां बगदाद में कोई अब्दुल कादिर है। मैं उसे तलाश कर रहा हूं। अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया कि अगर वो मिल जाए तो तू उसे क्या कहेगा? फरमाते मैं जीलान से आया हूं, उसकी वालिदा ने मुझे 8 दिनार दिए थे कि वहां बगदाद में मेरा बेटा मिल जाए तो ये 8 दिनार उसे दे देना। मुझे तलाश करते करते 10 दिन हो गए, मेरा खर्चा खत्म हो गया, मेरे पास कुछ न रहा, तो मैंने तेरे पैसों से खाना खरीदा, तेरे पैसों से खाना खरीदा। और ये तू जो खाना खा रहा है ना, ये ना समझ कि तू मेरे दस्तरखान पे खा रहा है, बल्कि मैं तेरे दस्तरखान पे खा रहा हूं। जो इतनी भूख काटे इल्मे दीन की खातिर, फिर वो आगे चल के गौसे आजम दस्तगीर बनते हैं। ठीक है, तो इधर हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं दूध दे पेश कर रहा हूं, साहिब दूध पी रहा है और अबू हुरैरा एड़ी उठाकर देख रहे हैं कुछ बचता है या नहीं बचता। पी पी के सैर हो गए, वापस प्याला किया, प्याला उतना ही है।
अगले को दिया, सैर होके पिया, फिर अगले को दिया, फिर उससे अगले को दिया। प्याला एक, बंदे 70। प्याला बंदे 70 पी पी के सैर हो गए। अब रह गए जनाबे अबू हुरैरा तन्हा। प्याला पेश किया बारगाह नबुव्वत में। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा अब एक मैं हूं और एक तू है। एक मैं हूं और एक तू है, मैं पहले पीऊं या तू? अबू हुरैरा खामोश। सरकारे मदीना दिलों की जानने वाले, आपने फरमाया अबू हुरैरा पी। अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने फिर जी भर के पिया, पेट भर के पिया। पी पी कर फिर मैंने पेश किया, हुजूर सैर हो गया। फरमाया नहीं और पी। अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने और पिया, फिर हुक्म दिया अबू हुरैरा और पी। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह अगर मैंने एक घूंट भी और पिया ना तो मेरे नाखूनों से भी दूध निकलेगा। इतना सैर होके पी लिया, मेरे नाखूनों से भी दूध निकलेगा। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्याला लिया और नोश फरमाया। और मुझे एक बात बताइए, ये बात अलग कि एक प्याला 70 आदमी पी गए। आला हजरत ने भी क्यों भी फरमाया, क्यों जनाबे अबू हुरैरा? कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया, मुंह फिर गया पी पी कर। प्याला नहीं खत्म हुआ। ये एक अलग बात कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते अक़दस में बरकतें कितनी हैं, लेकिन जो गौर तलब बात है वो ये कि एक बर्तन में 70 सहाबा ने पिया। सारे गोरे थे, सारे अरबी थे, सलमान फारसी भी थे उनमें, सुहैब रूमी भी थे उनमें, हजरत बिलाल भी थे उनमें। 70 लोग एक प्याले पे जमा कर दिए। मेरे आका ने, किसी को कोरोना नहीं हुआ, कोई बीमार नहीं हुआ, किसी को शुगर नहीं हुई, किसी को बुखार नहीं चढ़ा। तेरी तहजीब ने दो सगे भाइयों को एक बर्तन में इकट्ठे न रहने दिया। मेरे मुस्तफा के दीन ने 70 मुख्तलिफ कबीलों के लोगों को एक बर्तन में ही जमा कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मदीना में, औस और खजरज को भाई भाई बना दिया। जैसे एक बात में और करता चलूं, तवज्जो है तो जरा बोलिए। मैं बात समझने और समझाने के आईने में करने का आदी हूं, समझ समझ कर चलते आइए। 70 सहाबा ने दूध पिया जिस प्याले में, फिर तेरे और मेरे आका ने दूध पिया उसी प्याले में। बर्तन नहीं बदला। और ये भी ने कहा कि ये गुलामों ने पिया है, अब आका पीने लगा है। जूठा क्यों पिए? आका का जूठा, पीर का जूठा मुरीद तो पिए, मुरीद का जूठा पीर क्यों पिए? जिसे समझ आ रही है वो बोले, जिसे नहीं समझ आ रही वो ना बोले। गुलामों ने जिस प्याले में
जहां मुंह रखकर दूध पिया, बाद में बर्तन नहीं बदला, उसी प्याले में मेरे आका ने मुंह रखकर बता दिया कि मुस्तफा नफरत करने वाला पीर नहीं, गुलामों से मोहब्बत करने वाला पीर है। इतनी मोहब्बत कौन देगा तुझे? अगर जूठा पीने से कुछ बीमारी फैलती ना, तो मेरे आका ने कभी नहीं पीने देना था। समझ आई है? इकट्ठा कर दिया एक प्याले पर, भाई भाई बना दिया औस और खजरज को। अब औस और खजरज जो कल दुश्मन थे, आज भाई भाई एक जगह पर बैठे हैं, आपस में प्यार और मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। अखुव्वत और भाईचारे का रंग नजर आ रहा है। करीब से एक यहूदी गुजरा, शम्मास बिन कैस यहूदी। उसने देखा है ये कल के दुश्मन आज एक हो गए, जल गया, आग लग गई। उसने एक नौजवान को तैयार किया, कहा तू इनके बीच जाके बैठ जा, मैं पैसे देता हूं। उसे मुंह मांगे पैसे दिए और कहा इनके बीच जाके बैठ जा, पुरानी लड़ाई वाली बातें शुरू कर दे। वो गया, जाकर बैठा, बैठकर वो पुरानी जंगों के शेर पढ़ने लग गए। जब उसने बातें छेड़ी तो जिस कबीले की तरफदारी थी वो भी बोले, जिसके खिलाफ थी बातें वो भी बोली, और दोनों बोलते बोलते झगड़ पड़े। देखते ही देखते एक सफ में औस कबीले के लोग खड़े हो गए, दूसरी सफ में खजरज कबीले के लोग खड़े हो गए। तलवारें सौंत ली, तीर खींच लिए, नाजे नेजे सीधे कर लिए। ऐन लड़ाई के वक्त एक दूसरे पर तलवार चलाने ही वाले थे कि मदीने के ताजदार तशरीफ ले आए। वो तलवारें खींच कर खड़े हैं इधर वालों पर, इधर वाले तलवारें खींच कर खड़े हैं इधर वालों पर। दरमियान में मेरे मुस्तफा आ गए, दरमियान में आके खड़े हो गए, और खड़े होकर आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इस्लाम की इज्जत दी, तुम फिर जहालत की जिल्लत को पसंद करने लग गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें भाई भाई बनाया, तुम फिर एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हो। दरमियान में खड़े होकर मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को खामोश मैसेज दिया, औस वालों तुम्हारा वार खजरज वालों पे बाद में लगेगा, पहले मुझे लगेगा। और खजरज वालों तुम्हारा तीर औस वालों को बाद में लगेगा, पहले मुझे लगेगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में खड़े हो गए। जब दरमियान में खड़े होकर आपने उन्हें वाज किया, उठी हुई तलवारें गिर गईं, खींचे हुए तीर पलट आए, और टिके हुए नेज़े नीचे आ गए। दोनों तरफ से लोग भागे, एक दूसरे को सीने से लगाया, आंखों से आंसू जारी हो गए, या रसूल अल्लाह गलती हो गई, हमें माफ कर दे। फिर भाई भाई बना दिया ना। उस मौके पर ही आयत करीमा नाज़िल हुई। रब ताला ने फरमाया, गौर से सुनिएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा, अगर तुम पैरवी करोगे, बात मानोगे उन लोगों की जिन्हें पहले किताब दी गई, यानी यहूदियों और ईसाइयों की, अगर तुम यहूदो नसारा के पीछे चलोगे, यरुद्दूकुम बादा ईमानिकुम काफिरीन, तो वो तुम्हें ईमान लाने के बाद फिर काफिर बना देंगे। वो तुम्हें ईमान के बाद
तवज्जो है? ईमान के बाद यानी अगर तुसी यहूदियां दे पिछे लगे उन्हां तुहानू मोमन नहीं रहन देना। अगर तुसी यहूदियां दे पिछे लगे उन्हां तुहानू मुसलमान नहीं रहन देना। और अल्लाह ताला फरमाता है वकैफ तकफुरूना, और तुम काफिर कैसे हो सकते हो, व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह, जबकि तुम पर अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती हैं। वफीकुम रसूल, और तुम्हारे अंदर अल्लाह का रसूल है। फरमाया दो चीजों के होते हुए तुम काफिर नहीं हो सकते हो। एक, अल्लाह की आयतें तिलावत होती रहे। नंबर दो, तुम्हारे अंदर अल्लाह का रसूल मौजूद हो। जब तक ये दो चीजें रहेंगी तुम काफिर नहीं हो सकते। जब तक ये दो चीजें रहेंगी तुम काफिर नहीं हो सकते। अगर हम मोमिन हैं तो फिर मानना पड़ेगा कुरान की आयतें भी तिलावत होती हैं, अल्लाह का रसूल भी मौजूद है। ये अल्लाह के रसूल की मौजूदगी का एहसास है जो बंदे को काफिर नहीं होने देता, जो बंदे को काफिर नहीं होने देता। कुरान की आयतों की तिलावत होती रहे, इन्हें समझते रहो, इन्हें पढ़ते रहो, और अल्लाह के रसूल की मौजूदगी का एहसास दिलों में जमाए रखो। ये दो चीजें तुम्हें काफिर नहीं होने देंगी। ये दो चीजें तुम्हें काफिर, वमन यातसिम बिल्लाह, और जिसने अल्लाह का सहारा लिया, जिसने अल्लाह का सहारा लिया, फकद हुदिया इला सिरातिम मुस्तकीम, तो सिराते मुस्तकीम की तरफ उसकी रहनुमाई कर दी गई, उसे हिदायत का रास्ता दिखा दिया गया। आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। क्या हुक्म है? सारे बोलिए, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, हक का तुकाते ही, जैसे डरने का हक है। अल्लाह से डरो जैसे डरने का। और मैं आपसे पूछूं क्या आप अल्लाह से डरते हैं? तो सारे ही कहेंगे हां हम बहुत अल्लाह से डरते हैं, बहुत डरते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं डर क्या होता है। डर ये होता है, फर्ज करें, फर्ज कि कोई कत्ल हो गया, मुझे पता है देहात का माहौल है, सारा दिन काम काज में होता है, फिर रात को नींद जल्दी आ जाती है। लेकिन जब नींद आ जाती है ना तो फिर समझ नहीं आती। नींद की और समझ की आपस में बनती नहीं है। जिस दिमाग में नींद आए वहां समझ नहीं आती, जहां समझ आए वहां नींद नहीं आती। जब आप मेरी तरफ पूरी तरह मुतवज्जे हैं ना तो मुझे समझ आ रही है कि आपको समझ आ रही है, और जब आप झुंझला रहे हैं ना तो फिर मुझे पता चल रहा है कि समझ नहीं आ रही, बीबी नींद साहिबा आ रही है। थोड़ी देर के लिए एक्टिव हो जाए, मैं मैसेज देना चाहता हूं आपको कुछ। फर्ज करें गांव में कोई कत्ल हो गया, कातिल मालूम नहीं। अब कातिल को मालूम करने के लिए एसएचओ गांव में आया तफ्तीश करने के लिए, और उसने कहा कि मैं किसी को भी कातिल करार दे सकता हूं, हर बंदा मेरे पास आए, और जो नहीं आएगा वो कातिल करार दे दिया जाएगा। उस वक्त जब आप कत्ल के केस में
तफ्तीश के लिए SHO के पास पेश होंगे, तसव्वुर करें आपकी कैफियत क्या होगी। सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। कभी फिर पेश करें SHO के सामने। जिन भाइयों को समझ आ रही है, कत्ल का केस हो, आप पर इल्जाम हो, साबित हो गया तो कातिल आप, बच गया तो बल्ले बल्ले। ऐसी तफ्तीश के मौके पर कोई सिफारिशी नहीं, कोई रिश्वत नहीं। तफ्तीश के लिए जब SHO के सामने आप जा रहे होंगे, जो कैफियत आप पर होगी ना, उसे डर कहते हैं। ये एक तसव्वुर है, एक कंसेप्ट है। और अगर आप कहें जी मैं नहीं जाना, तो ना जाने की सूरत में सीधा सीधा कत्ल का पर्चा, तो फिर आप नहीं जाएंगे। जाते हुए घबराहट, ना जाते हुए खौफ, ये सिर्फ एक SHO के थाने की बात है। 1000 SHO भी करो तो रब की बारगाह नहीं बनती। रब की बारगाह बोलो तो सही, नहीं बनती। अगर एक SHO के पास जाते हुए तेरी टांगे कांपे और रब की बारगाह में आते हुए तुझे कोई धड़क भी महसूस न हो, तो फिर मुझे समझा तो सही ना कि तू अपने रब से क्या डरता है। अपने रब से क्या डरता है? मुंह से कहते हैं बड़ा डर है अल्लाह का। मौलवी साहब जिन्ना असी डरने हैं ना, तानू की पता डर है क्या? जरा सोच तो सही ना। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज के लिए वुजू कर रहे होते ना, तो रंग जर्द हो जाता। जब आप नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़े होते तो पांव कांप रहे होते, बदन बैद की शाख की तरह लर्ज रहा होता। आपसे पूछा गया कि हुजूर ये हालत क्यों होती है, तो आप जवाब देते तुम्हें पता नहीं मैं किस बारगाह में खड़ा हूं। नौजवान, अगर कभी अल्लाह करे ना करे ऐसी सूरत हो, ताश के पत्ते हाथ में है, सिगरेट होंठों से और ताश के फट्टे पे बैठकर बातें कर रहा है, ऐसे में कोई तुझे कह दे ओ तेरा अब्बू आ गया, ओ तेरा अब्बू आ गया, फिर कोई हालत बदल दी है कि नहीं बदल दी? जेड़े हया वाले होण, बेहयावां दी तो गल नहीं ना हो रही। हालत बदलती है या नहीं बदलती? क्या करोगे? पत्ते फेंक दोगे, सिगरेट फेंक दोगे, जल्दी जल्दी अपनी हालत को बदलोगे। यानी अगर प्यो बैठे तो तू गलती ना करें, प्यो वेखे ते गलती ना करे, और तेरा रब किनू वेदा रहे, तू सारा कुछ करता रहे। तूने तो अपने खुदा को इतना भी मकाम ना दिया जितना अपने बाप को देता है। वैसे ऐसी अल्लाह तो बड़ा डर रहे हैं, वैसे ऐसी अल्लाह तो अगर पूछ ले बड़ा डर है, क्या डर है फिर तुझे? पिंड दा चौधरी बुलावे, इधर आओ भाई मेरी गल सुनो, जेड़ा ना आया उहदे नाल मैं मुक लई सां हैं, फिर की ख्याल है? नहीं जानते कहते मुक लांगे फिर। कभी ऐसा किया आपने? गांव का एक चौधरी बुलाए तो आप भागे भागे आए, और तेरे रब का नुमाइंदा 5 मरतबा तुझे कहे हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तेरे कानों पर जो भी ना रहेंगे, तो किस मुंह से कहता है मैं खुदा से डरता हूं? तो किस मुंह से कहता है मैं खुदा से डरता हूं? अल्लाह तुझे कहता है अल्लाह से डरो,
और कोई हया पैदा करो अपने रब दा। आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। और डरते हम हैं, यानी अल्लाह के बारे में सियासत करते हैं, सियासी बयान, बड़ा डरने असी। अल्लाह तेरी जबान और तेरे लफ्जों को नहीं देखता, अल्लाह तेरे दिल और दिल की कैफियत को देखता है। देखो तो सही, धोखा किसे कह दे रहे हो। आपको करीब का स्टाफ यहां पर लगता है चनियोट। एक मिसाल दे रहा हूं, जरा समझिएगा जरूर। आप चनियोट से गाड़ी पर बैठे फैसलाबाद की, शहर क्रॉस किया, कंडक्टर किराया लेने के लिए आपके पास आया, आपने जेब में हाथ डाला, पैसे निकाले किराया देने के लिए, तो वो कहता है हजरत रहने दो, आपका हो गया। क्या ख्याल है, आप सोचेंगे नहीं कि किसने दिया है? क्या ख्याल है, ये ज़हन में सोच आएगी कि नहीं आएगी कि इस गाड़ी में कौन है जिसने मेरा किराया दिया? और साथ एक सोच और भी आएगी, वो मेरा लगता क्या है, उसने क्यों दिया है? आखिर उसको मुझसे कोई गरज तो है ना, क्यों दिया है, किसने दिया है, क्यों दिया है? ये दो सवाल आपके ज़हन में जरूर आएंगे। और तीसरा सवाल किसी किसी के ज़हन में आता है, वो पता क्या, खुददार तबीयत कहती है इसने मेरा किराया दे दिया, मुझे परेशान कर दिया, मैं इसके एहसान का बदला दूंगा, कुछ इसका भला मैं भी करूंगा, खाना खिलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा, या कुछ करूंगा जरूर, एहसान अपने सर पे क्यों रखूं? खुददार तबीयतें ये भी जानती हैं। चनियोट से लेकर फैसलाबाद तक किराया है कितना? 200। अगर कोई आप पर 200 रुपया खर्च करे तो आपका ज़हन सोचे ये किसने किया है, क्यों किया है? और आपको जिसने आंखें दी हैं पता है कितनी कीमती हैं, कान कितने कीमती हैं, हाथ कितने कीमती हैं, इंसान बनाया ये कितना कीमती है। अरे कोई 200 रुपया खर्च करे उसके लिए तो आप सोचे जिसने आपको इतनी नेमतें दी है, कभी ज़हन में आया ही नहीं किसने दिया है, क्यों दिया है, वो हमसे क्या चाहता है। हमने अपने रब को इतनी भी वैल्यू ना दी जितनी 200 रुपया खर्च करने वालों को देते हैं, और मुंह से कहते हैं हम अल्लाह से बड़ा डरते हैं। आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, हक का तो कहते ही, और इंज डरो जिवें डरंदा हक के, इंज डरो जिवें डरंदा हक के। असा हक अदा किया या नहीं? हम अल्लाह से डरते हैं या नहीं डरते? मैं आपसे ना हाथ खड़े करवाऊंगा, ना आपसे ऊंची जबान में हां या ना करवाऊंगा, मैं आपको एक आईना जरूर दे के जाऊंगा कि रात को सोने से पहले सोचना जरूर कि मैंने गली के दोस्त को कितना टाइम दिया है, अपने खुदा को कितना टाइम दिया है। हम कितना वक्त देते हैं अपने रब को, कितनी हैसियत देते हैं अपने रब को। मेरा सगा भाई हो, अपने बेटे की शादी पे इनवाइट करे, मैं ना जाऊं, आप अपने पे सोच के देखिए कोई रिएक्शन होता है या नहीं। फिर अगले साल बेटी की शादी रखे, हमें बुलाए, फिर ना जाएं, फिर नाराजगी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? तीसरी मर्तबा फिर दूसरे बेटे की शादी करे, फिर ना जाएं, उसके बुलाने के बावजूद ना जाएं, तो अब क्या होगा? फिनिश। 3 बारियां होंगी ना कि अब चौथी मर्तबा उसने तुझे बुलाना ही नहीं। 1 मर्तबा, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा बुलाएगा, बस वो कहेगा मेरी दावत पे आता नहीं, मेरे बुलाने पे आता नहीं, चलो अब मैं बुलाऊंगा ही नहीं। ये तो तेरे भाई का तेरे साथ सलूक है, लेकिन तेरा रब देख कितना करीब है। दिन में 5 मर्तबा तुझे दावत देता है, तू 5 मर्तबा उसकी दावत को ठुकराता है, लेकिन फिर भी वो दावत देना
नहीं छोड़ता कि मेरा बंदा जब भी मेरी दावत पे आ जाएगा मैं पिछली सारी खताएं माफ कर दूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक है। सियासी बयानबाजी ना करो, वो दिलों के भेद जानता है, उसे पार्टीबाजी की जरूरत नहीं, वो तुम्हारा मोहताज नहीं। कोई उसे माने तो वो खुदा है, ना माने तो वो खुदा नहीं बनता। कोई नहीं था वो फिर भी खुदा था, उसे कोई ना माने वो फिर भी खुदा है, उसकी खुदाई में फर्क है। अगला हुक्म, ज़हनी तौर पर तैयार हैं? कुरान पाक को आगे पढ़ें, सुनिए दिल से, तवज्जो से, सीने पे हाथ रख के। अल्लाह ताला फरमाता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और मरना तो इस्लाम की हालत में मरना। तुम्हें मौत आए तो तुम्हारी हालत बताए, नहीं समझाई, तुम्हारी हालत बताए, तुम्हारा मजहब कौन है, तुम किस दीन पर हो, यह फैसला करने के लिए शिनाख्ती कार्ड ना देखना पड़े, तुम्हारी शक्ल बताए कि यह मदीने वाले का गुलाम है, तुम्हारा लिबास बताए कि यह मदीने वाले का गुलाम है। कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हें मौत ना आए मगर हालत इस्लाम में। और मौत तो कभी भी आ सकती है, मौत तो कभी भी आ सकती है। अल्लाह फरमाता है तुम्हें मौत आए तो लोग ना बताएं कि ये मुसलमान है, नहीं समझे? तुम्हारा शनाख्ती कार्ड देखकर फैसला ना करना पड़े कि ये मुसलमान है, तुम्हारा चेहरा बताए, तुम्हारा लिबास बताए, तुम्हारी शक्ल बताए। मजाक तब है सरकार महशर में कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है। अपनी हालत ऐसी बना के रखो, अपनी वज़ाक़त ऐसी बना के रखो, अपना लिबास ऐसा बनाओ कि तुम्हारा तारुफ तुम्हारा शनाख्ती कार्ड ना हो, तुम्हारा तारुफ तुम्हारा हुलिया हो, तुम्हारा चेहरा हो। मैं किसी मौलवी की बातें तो नहीं आपको सुना रहा, मैं आपको सिर्फ कुरान पढ़ के सुना रहा हूं। अगर कुरान की आयतें आपकी जिंदगी ना बदल सकें तो फिर मेरी की मजाल है, फिर मेरी क्या मजाल है। और फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी के साथ मजबूती के साथ चिमट जाओ। अल्लाह की रस्सी पता कौन है? अल्लाह की रस्सी से मुराद है अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कुरान। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे कुरान के साथ चिमट जाओ। सुबह हो तो कुरान की तिलावत, रात पड़े तो कुरान की तिलावत, कुरान तुम्हारे साथ हो, कुरान की रोशनी में जिंदगी गुजारो। अगर हम अलजबरा सीख सकते हैं, अगर हम अंग्रेजी के 12 टेंस सीख सकते हैं, अगर हम बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, अगर हम साइंस के कुलिये और फार्मूले याद कर सकते हैं, तो इस दिमाग के साथ कुरान की आयतों का तर्जुमा नहीं सीख सकते? कुरान नहीं सीख सकते? हमारे पास हर काम के लिए वक्त है, हालांकि क्रिकेट के लिए भी वक्त है और बड़ा खुला वक्त है।
क्रिकेट के लिए वक्त है, ताश के लिए वक्त है, गलियों में चौराहों पर खड़े होने के लिए वक्त है, कुरान के लिए वक्त नहीं, नमाज के लिए वक्त नहीं, मस्जिद में आने के लिए वक्त नहीं। टाइम है, लेकिन हमने टाइम को तकसीम ऐसे किया है कि जिसमें नमाज मस्जिद के लिए कोई नहीं, टाइम टेबल ऐसा बनाया है कि जिसमें नमाज का हिस्सा नहीं, कुरान का हिस्सा नहीं। मेरे लोगों, मेरे दोस्तों, आओ नमाज और कुरान के साथ लिमट जाओ, चिमट जाओ। कुरान को टाइम दो, कुरान को, सारे बोलो, कुरान को टाइम दो। कुरान पढ़ो, कुरान शिफा है, कुरान पढ़ो, कुरान हिदायत है, कुरान पढ़ो, कुरान रहमत है, कुरान पढ़ो, कुरान बरकत है, कुरान पढ़ो, कुरान तुम्हारी बीमारियों की शिफा भी है, तुम्हारी बलाओं के लिए नजात का सामान भी है। कुरान की तिलावत से अपने घर को रोशन करो। जिस घर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी कदर है, उलमा जानते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस सीने में कुरान का कोई हिस्सा भी ना हो वो उजड़े हुए घर की तरह है। कल बैतिल खराब, वो सीना जिसमें कुरान का कुछ हिस्सा ना हो वो उजड़े हुए घर की तरह है। उजड़े हुए घर में सुकून नहीं होता, उजड़े हुए घर में आराम नहीं होता, उजड़े हुए घर में तस्कीन नहीं होती। अरे 100 समाने ताज्जुज हो, तेरे पास नेमतों से भरे हुए महल्लात हो, चैन नहीं आ सकता। चैन आएगा तो अल्लाह के जिक्र में आएगा, कुरान की तिलावत में आएगा। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। कुरान की बारगाह में गैर हाजिरी ना किया करो। अच्छा, कई लोग वो कहते हैं, ले चिट्टी दाढ़ी हो गई, हुण मौलवी साहब दे कोल बह के कुरान पढ़िए ते अपने कलमे सिद्धे करिए। भाई, इल्म हासिल करने के लिए कोई उम्र का तयन है? मेरे नौजवान भाइयों, आप भी जरा गौर करें कि बचपन में एक मर्तबा कुरान खत्म कर लिया, बस दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। जिस पर कुरान नाजिल हुआ वो तो रोज पढ़ते थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई, आपकी उम्र कितनी थी? उलमा नहीं बोलेंगे, मैं अपने साथियों से पूछना चाहता हूं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई, मेरे नबी की कितनी उम्र थी? 40 साल। कितनी थी? 40 साल। तो मेरे नबी ने तभी कुरान पढ़ना शुरू किया ना जब नाजिल हुआ। तभी नाजिल, जब नाजिल हुआ तभी पढ़ना शुरू किया ना। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मां की गोद में किताब दे दी। जो इमामुल अंबिया है उनको 40 साल की उम्र होने पर पहली वही दी। क्यों? उम्मत पर रहमत करने के लिए, ताकि उम्मत को पता चले अगर उम्र 40 साल भी हो जाए कुरान पढ़ने में शर्म नहीं करनी चाहिए। उम्र 40 साल हो गए फिर भी कुरान पढ़ा जा सकता है। क्या ख्याल है? और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई तो आप ये वही लेकर कहां गए? सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास। आप उम्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी बड़ी थी? 25 साल। कितनी बड़ी थी? तो जब उम्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी 40 साल, तो मेरी अम्मी जान सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपकी उम्र कितनी बनी? 65 साल। यानी उन्होंने अपनी उम्र के
65 साल बाद कुरान पढ़ना, बोलो तो सही। पता चलिया कि उम्र 65 साल भी हो जावे तो कुरान पढ़ना शुरू कर दो। उम्र 65 साल भी हो जाए तो कुरान पढ़ने च हर्ज कोई नहीं। जब हजरत सलमान फारसी मुसलमान हुए, पता है आपको उनकी उम्र कितनी थी? 120 साल। कितनी उम्र थी? तो कुरान उन्होंने कब पढ़ना शुरू किया? जब मुसलमान हुए। पता लगा 120 साल का बाबा भी होवे ते कुरान पढ़दे शर्म है? बोलो तो सही यार। की ख्याल है, कुरान दे नाल जुड़ना है कि नहीं जुड़ना? ईमानदारी दी गल है। हाफिज अब्बास साहब दे नाल मेरा पुराना तल्लक है, इन्हां दा टेलीफोन कोई नहीं गया। मौलाना तबस्सुम शहजाद साहब की कॉल गई, जाती तौर पर मैं इन्हें नहीं जानता था। इन्होंने कहा आ जाओ। मेरे ज़हन दे ख्याल भी आया भी हालात पता नहीं कैਵੇਂ देने, वारदात ही ना हो जाए। जिसको जाती तौर पर मैं नहीं जानता, मैं एतमाद पर चला आया। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि अल्लाह के कुरान का पैगाम आप तक पहुंचा दो। खुदा की कसम, अगर आपने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, नमाजें शुरू कर दी, मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। कोई शर्त लाई नहीं। क्यों? शर्तां का दियां करनी नौकरी है यार दी, शर्तां का दियां? शर्त एक ही है कि वो साईं कबूल कर ले। तो कुरान से जुड़ जाएं, हिदायत मिल जाएगी, रहमत मिल जाएगी, बरकत मिल जाएगी, शिफा मिल जाएगी। अरे कुरान वो रस्सी है जिसका एक सिरा तू थाम ले, दूसरा सिरा रब्बो ताला के दस्ते कुदरत में है। कुरान वो है। सुबह से कुरान का आगाज कर दें। तेरे दिन का आगाज कुरान की तिलावत से होना चाहिए। और सिर्फ तिलावत पर ना रहो, इसको तर्जमे से सीखो। और तर्जमा अपने इमाम से पूछ कर लेना कि कौन सा लेना है। लिबासे खिजर में यहां राह जन भी फिरते हैं। जो जीने की तमन्ना है तो कुछ पहचान पैदा कर। पीरे अय्यार के तू जुब्बा और दस्तार न देख, ये तो फंदे हैं मुरीदों को फंसाने के लिए। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और जमात दर जमात तकसीम ना हो जाओ। तुम एक खुदा के बंदे हो, एक नबी के उम्मती हो। एक बनकर रहो, जमातों में ना बटो कि मैं बल्ले आला, तो मैं तीर आला, तो मैं शेर आला। सारे कहो असी कुरान वाले हैं, हम कुरान वाले हैं। ये लोग तुझे जमात दर जमात तकसीम करेंगे, एक दूसरे से लड़ाएंगे, खुद बाहर के मुल्कों में जाकर एक दूसरे के मिंबर, एक दूसरे के दस्तरखान पर एक दूसरे की हड्डियां खाएंगे। तानू नहीं पता लगता? बाहर जाके एक थां ते इकट्ठे होंदे ने, अंदर आने के एक दूजे नूं बुरा भला कहंदे ने। ठीक है, तो उवें ते असीं नदान, कोई ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ, कोई ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ कमली वाले महबूब ने सानू एक कर दिता है, वला तफर्रकू वला तफर्रकू, ओ मौलवियों फिरका वरीयत ना करो। अच्छा जी, मौलवी फिरका वरीयत करन दे ने ते जेड़े तानू बल्लियां दे नां ते लड़ाण दे ने, उन्होंने टोटे टोटे नहीं किया, उन्होंने कौम को तफरीक नहीं किया। रंग, नस्ल और कौम की बुनियाद पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो 70 मुख्तलिफ कौमों को एक दूध के प्याले पर इकट्ठे दूध पिला दिया। वला तफर्रकू, आगे सुनो, फरमाया वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, उस नेमत दा जिक्र करो जेड़ी तुहाडे ते है। या अल्लाह केड़ी नेमत? फरमाया इज़ कुंतुम अअदाअन, तुम तो एक दूसरे के दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, फिर उसने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे का प्यार डाला, फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही
निअमतिही इख्वाना, अल्लाह की उस नेमत के सबब तुम भाई भाई बन गए। जिस नेमत ने तुम्हें भाई भाई बनाया है उस नेमत का चर्चा किया करो। मैं तानू सारी गल सुनाई है, हुण जरा दसो हाँ किन्ने भाई भाई बनाया है? भाई भाई किन्ने बनाया है? मदीने के ताजदार ने बनाया है। तो मेरा रब फरमाता है जिन्हें तानू जोड़ छड़िया है, तुसी हुण ओदा जिक्र छोड़ना नहीं, तुमने उसका जिक्र छोड़ना, उसका जिक्र करो, उसे याद करो, उसका तज़किरा करो। वकुंतुम अला शफा हुफरतिन मिनन नार, मैं तुसी ते दोज़ख दे किनारे ते सो, फअनक़ज़कुम मिनहा, ये ते मेरा मदीने वाला है जिन्हें फड़ के तुहानू दोज़ख तो जन्नत अल्लाह पहुंच दिया, दोज़ख से तुम्हें बचा दिया। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयाति, अल्लाह ताला इसी तरह अपनी आयतें खोल खोल के बयान करता है। लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। एक बात, अल्लाह की दावत कबूल करो। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज आती है ना, अल्लाह की दावत। अपने आप से पूछो, वाकई हम अल्लाह से डरते हैं? अल्लाह से डरने का मतलब है हया, ठीक है। बाप देखता हो तो गलत काम नहीं करते, अल्लाह देख रहा है, जो दिल करता है कर रहे हैं। डर रहे हैं हम अल्लाह से? ये आपने अपने आप से पूछना है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह से डरो, अल्लाह का हया पैदा करो। नंबर दो, दूसरी बात, कुरान के साथ वाबस्ता हो जाओ, कुरान को टाइम दो। नंबर तीन, अल्लाह की उस नेमत का जिक्र करो जिसने तुम्हें भाई भाई बना दिया। वो कौन सी नेमत है? मदीने का ताजदार। उसका जिक्र कैसे करना है? जब कभी साल बाद महफिल होगी, चार नारे लगा लेंगे जिक्र हो जाएगा? नहीं, अपने नबी की सीरत का मुताला करो। उर्दू में कोई किताब ले लो, सीरत रसूल अरबी मौलाना नूर बख्श तवक्कुली रहमतुल्लाह अलैह, उसकी ले लो। सीरत मुस्तफ़ा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब की वो ले लो। अपने नबी की सीरत का मुताला करो। या अल बुरहान मुफ्ती अमीन साहब ने लिखी है बड़ी आसान उर्दू में, वो ले लो। अपने नबी की बातें पढ़ो, अपने नबी को का जिक्र करो, उनको याद करो। अगर तो हम इन कामों पर आमिल हो गए तो मैं समझता हूँ मेरी हाजिरी का मकसद पूरा हो गया। मेरे दोस्तों, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्ताफ़ साहब ने जिस मकसद के लिए महफिल सजाई है, अल्लाह ताला उस मकसद में उन्हें कामयाब करे। और मोहतरम जनाब मोहम्मद अवैस साहब, मौलाना गुलाम अब्बास साहब, फ़कीर तबस्सुम शहजाद साहब, अल्लाह ताला सब की खैर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।